44 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस, सड़कों पर पिघलता डामर, सूखती नदियां, जलते जंगल और इंसानों से ज्यादा गर्म होते शहर। क्या ये सिर्फ गर्मी है या फिर धरती हमें कोई बहुत बड़ा संकेत दे रही है? दोस्तों, आज पूरी दुनिया जिस शब्द से डर रही है उसका नाम है सुपर एल नीनो। एक ऐसा मौसमी राक्षस जिसने 1877 में भी ऐसी तबाही मचाई थी कि लाखों लोग भूख, सूखा और गर्मी से मर गए थे। और अब वैसी ही परिस्थितियां फिर से बनती दिखाई दे रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि एल नीनो होता क्या है, ये भारत को कैसे प्रभावित करता है, क्यों हर बार इसके आने पर हीट वेव, सूखा और मौसम की तबाही बढ़ जाती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले साल इंसानों के लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाले हैं? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम एल नीनो की पूरी कहानी समझेंगे, विज्ञान से लेकर इतिहास तक, और जानेंगे कि भारत पर इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एल नीनो होता क्या है। एल नीनो कोई तूफान नहीं है, ना ही कोई ग्रह और अंतरिक्ष की घटना। ये एक ओशियन क्लाइमेट फिनोमेना है, यानी समुद्र और वातावरण के बीच होने वाला एक ऐसा बदलाव जो पूरी दुनिया के मौसम को बदल देता है। इसकी शुरुआत होती है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन से। सामान्य दिनों में क्या होता है, पैसिफिक ओशन के ऊपर चलने वाली हवाएं, जिन्हें ट्रेड वाइंड्स कहते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। इन हवाओं की वजह से गर्म पानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जमा होता रहता है और दक्षिण अमेरिका के पास ठंडा पानी ऊपर आता रहता है। यही सिस्टम दुनिया का मौसम संतुलित रखता है। लेकिन जब ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं तो समुद्र का पानी वापस पूर्वी हिस्से की तरफ फैलने लगता है, और यहीं से शुरू होता है एल नीनो, यानी समुद्र का तापमान अचानक बढ़ना। अब सवाल आता है, इसका नाम एल नीनो क्यों पड़ा? दरअसल ये नाम दक्षिण अमेरिका के मछुआरों ने दिया था। स्पेनिश भाषा में एल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा, क्योंकि ये घटना अक्सर दिसंबर के आसपास दिखाई देती थी जब क्रिसमस का समय होता था। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने समझा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के मौसम को प्रभावित करने वाला सिस्टम है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक रूप की, सुपर एल नीनो। जब समुद्र का तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मौसमी बदलाव बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच जाते हैं, तब उसे कहा जाता है सुपर एल नीनो। इतिहास में कुछ सबसे खतरनाक सुपर एल नीनो रहे हैं। 1877 से 1878, 1982 से 1983, 1997 से 1998, 2015 से 2016। इन सभी वर्षों में दुनिया में रिकॉर्ड गर्मी, भयानक सूखा, जंगलों में आग और भारी तबाही देखी। अब बात करते हैं उस घटना की जिसे इतिहास की सबसे भयानक जलवायु आपदाओं में गिना जाता है। साल था 1877। दुनिया के कई हिस्सों में भयानक सूखा पड़ा। भारत, चीन, ब्राजील और अफ्रीका के हिस्सों में बारिश लगभग गायब हो गई, फसलें सूख गईं, नदियां सुखड़ गईं और लाखों लोग भूख से मरने लगे। भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था और इतिहासकारों के अनुसार करीब 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत अकाल और गर्मी से हुई थी। इस घटना को कई लोग द ग्रेट फैमाइन से जोड़ते हैं और इसकी एक बड़ी वजह थी सुपर एल नीनो। सोचिए, आज हमारे पास एसी, कूलर, टेक्नोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग सब कुछ है, फिर भी लोग गर्मी से परेशान हैं। तो 1877 में जब ये सब नहीं था, तब लोगों ने कैसी भयावह स्थिति देखी होगी। अब सबसे जरूरी सवाल, भारत पर इसका असर कैसे पड़ता है? दोस्तों, भारत की खेती और पानी का सबसे बड़ा आधार है मानसून, और मानसून सीधे जुड़ा हुआ है पैसिफिक ओशन के तापमान से। जब एल नीनो आता है तो भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है, यानी बारिश कम होती है, सूखा बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, हीट वेव्स ज़्यादा आती हैं। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कई बार बता चुका है कि एल नीनो वाले सालों में भारत में सामान्य रूप से कम बारिश देखने को मिलती है। अगर अभी की बात करें, दिल्ली NCR, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। सड़कें तप रही हैं, दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है, हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आने वाले सालों में ये और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ एल नीनो नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज भी इसमें जुड़ चुका है। पहले एल नीनो प्राकृतिक चक्र था, लेकिन अब इंसानों की वजह से पृथ्वी पहले ही गर्म हो चुकी है। कार्बन इमिशंस, फैक्ट्रीज, वाहनों का धुआं, काटते जंगल, इन सब ने ग्लोबल वार्मिंग को तेजी से बढ़ाया है। अब जब एल नीनो आता है तो ये पहले से ही गर्म पृथ्वी को और ज़्यादा गर्म कर देता है। यही वजह है कि हाल के वर्षों में दुनिया ने रिकॉर्ड तापमान देखा। सिर्फ भारत ही नहीं, सुपर एल नीनो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। कुछ जगहों पर भयानक बारिश, बाढ़, साइक्लोन, तो कहीं सूखा, जंगलों में आग, पानी की कमी।
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और हर जगह इसका अलग अलग असर दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य और डरावना होने वाला है? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह बढ़ती रही तो भविष्य में सुपर एल नीनो और ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, यानी ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सूखा, ज़्यादा फ्लूड्स, फूड क्राइसिस, वाटर क्राइसिस और शायद आने वाले समय में इंसानों के लिए सबसे बड़ी लड़ाई होगी पानी और मौसम। अब सवाल ये है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, पूरी दुनिया को मिलकर क्लाइमेट चेंज को कम करना होगा। पेड़ लगाने होंगे, पॉल्यूशन कम करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी अपनानी होगी, पानी बचाना होगा, क्योंकि अगर धरती का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाली पीढ़ियां शायद सामान्य मौसम को सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि एल नीनो क्या है, सुपर एल नीनो क्यों खतरनाक है, 1877 वाली तबाही क्या थी, भारत पर इसका असर कैसे पड़ता है और क्लाइमेट चेंज इसे कितना खतरनाक बना रहा है। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में हीट वेव्स और खतरनाक होंगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही डीप रिसर्च वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।